ये और अच्छा कर रहे हो। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स है जिस पे आपको वॉच आउट रखना है। या बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत बार मैंने डिस्कस किया बट अभी इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मार्केट्स ऊपर आया थोड़ा, तो बहुत लोग का मन कर रहा है जंप कर जाए ट्रेड्स में, अच्छे बाइंग लेवल्स पे आ रहे स्टॉक्स, इतना नहीं गिरे, पोर्टफोलियो वापस से रिकवर कर रहा है। तो एक चीज़ समझो, मार्केट जब एक ट्रेंड में रहती है, सपोज हम लोग नीचे के ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, तो जो फर्स्ट मार्केट सपोर्ट लेता है, ये जो फर्स्ट टाइम मार्केट्स में मैं बना दे रहा हूँ, मार्केट्स में जब ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं, मार्केट्स ऊपर जाता है, तो फर्स्ट पुल बैक, ये जो पुल बैक होता है ना, ये वापस से सोल्ड इनटू होता है। मतलब मार्केट्स कहीं ना कहीं पे, मार्केट सपोज इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस लेती है, तो कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और नीचे आता है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पुल बैक है ये सोल्ड इनटू होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदने के बाद सोचते हैं कि ऊपर जाते रहेगा एंड बहुत बार मार्केट लो भी तोड़ जाता है एंड फिर यहाँ पे फंस जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पुल बैक को सोल्ड इनटू होने दो, एक डब्लू बनने दो। बाइंग कब करेंगे, जब ये जो लोस बनाए ना, इसके बाद वाला जो एक पुल बैक सेलिंग आती है वो लास्ट लोस तक नहीं है। मतलब यहाँ पे लोस बना, फिर बाइंग आई, अब ये जो नीचे आ रहा है ना, ये लास्ट लोस तक नहीं है एंड यही कहीं से, या फिर सपोज यहाँ तक भी आए, यही कहीं से ऊपर निकलने लग जाए, तो यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है, कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, हैमर बन गया, कुछ भी बन गया, तो वो चांस है कि हाँ चलो, पहले लोअर्स बनाया, सपोर्ट लिया, सेलिंग आ गई, बट लास्ट टाइम जितना नीचे आया था उतना नीचे नहीं आया और पहले से ही बाइंग आ गई, तो यहाँ पे आपको बाइंग का प्लान करना है ऊपर के लिए। वरना क्या होगा पता है, आप अगर यहाँ पे पहले से घुसोगे, ये यहाँ पे आया, फिर ये पूरा नीचे आके डब्लू बना के जा रहा है, तो आप यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाओगे क्योंकि आप इतना लॉस देख चुके हो। तो ये गलती मत करो, एक पुल बैक आने दो, कंफर्मेशन मिलने दो, फिर प्लान करो लॉन्ग्स का। ठीक है, ये हो गया एक चीज़ जो है समझाना चाहता था। अब निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने है। एक बार मैं अगर इसको हाइड करता हूँ तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो, सेम चीज़ हो रहा है नहीं, मार्केट्स गिरा है, पुल बैक, अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक आया, तो अब हम लोग को क्या करना है, सपोज पुल बैक मिल गया, अब हम लोग का काम है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर हम लोग बाय का प्लान करें, अब ये ऊपर जाए। बट व्हाट इफ अभी भी नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक, सेलिंग आ रही है, अभी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, तो एक अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है, बट इसका फॉलो थ्रू चाहिए। मतलब इसका हाई 24,200 पकड़ लो, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखो। एंड मंडे को देखना है कि क्या ये इसका फॉलो थ्रू आता है या फिर ये खुल के नीचे जाने लगता है। अगर नीचे जाएगा तो फिर लेवल्स देखते हैं क्या है, बट एक दो दिन अभी वॉच आउट है मार्केट्स में, थोड़ा अग्रेसिव मत हो, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अगर ये हाइस काटेंगे तो और ऊपर 700-800 भी आ जाएगा, एंड अगर लोअर्स ब्रेक हुए तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो बिना देरी किए अब देखते हैं क्या लेवल्स है, क्या चीज़ है। देखो, 75 मिनट पे आते हैं डायरेक्टली, जो इंपॉर्टेंट है। चलो डेली पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, डेली पे सेलिंग कंटिन्यू है, फर्स्ट पुल बैक अभी सोल्ड इन टू हुआ है, और यहाँ पे बाइंग दिख रही है, तो अब ये कंटिन्यू कर सकता है या अब नीचे आएगा वो देखना है। ठीक है, तो कैसे प्लान करना है, अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 75 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स में। तो इस पर क्या देख रहे हो, देखो सबसे पहले तो ये एक सपोर्ट है जो मार्केट्स ने लिया, राइट, ये मार्क किया हुआ है, क्योंकि मार्केट्स इन सब सपोर्ट से हो क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट समवेयर बिटवीन 250 का एरिया था, वेट, यस, 250 का एरिया, ठीक है, चलो ये एरिया ऐसे मार्केट से सपोर्ट लिया, राइट। इसके बाद अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने क्या किया है, मैं इसको एक बार और बड़ा कर देता हूँ, देखो ये किया। इसके बाद आप नोटिस करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जहाँ से रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया। इस बार क्या हुआ देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मतलब गैप अप खुला, फिर नीचे आके यहीं पे इसने इसको रीटेस्ट किया, ट्रेंड लाइन को, ऊपर जा रहा है। तो अब देखना है कि ये होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, 23,800 का जोन, सॉरी 23,800 का जोन, अगर आप लोग को याद हो हमने डिस्कस किया था कि ये जो जोन है, डेली पे आता हूँ एक बार, 23,800 का जो जोन है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, देख रहे हो ये वाला जो जोन था, हमने डिस्कस किया था कि ये जो ग्रीन कैंडल थी लाइव वाले में हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही तो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर का मूव भी आया, बट फिर वापस से नीचे आ गया। ठीक है, अब ये एरिया इंपॉर्टेंट है, प्लस देखो यहाँ पे सपोर्ट्स लिए, तो इस एरिया को मैंने मार्क कर लिया, 30,815 है जो भी एरिया ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये एक रेक्टेंगल, इसको एक बार हटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है, ये वाला एरिया एक मैंने मार्क किया, क्यों, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है,
यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन ले लिया है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट स्विंग के ऊपर का, राइट, फिर पुल बैक आया, तो ये पुल बैक कितना आया है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं नीचे से ऊपर फिर लगाता हूँ तो आप नोटिस करोगे, समझो ये जो पुल बैक आया है ये इस मूव का 38% पे सपोर्ट लिया है प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, इसलिए ऐसे बाइंग आई। अगर ये टूटता तो 50% आता। अब देखो 50% एरिया जो है 23,800, वो ये एक सपोर्ट एरिया भी है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और निफ्टी में ना जो गैप फिल होना था वो हो चुका है। अगर देखोगे ये गैप फिल देख रहे हो यहाँ पे जब क्लोजिंग हुआ था और ये गैप अप खुला था, इसके नीचे गैप फिल हो गया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट है। अब एक दो चीज़ें और ध्यान रखो। अब ये जो एक रेंज थी, मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा था, अभी जो मैंने हटाया वो क्यों बनाया था अब आप समझोगे। देखो जो एक रेक्टेंगल है, एक रेंज है, 15 मिनट में आओगे देखो क्लैरिटी मिलेगी। देखो मार्केट बहुत समय से, प्लीज़ समझना चीज़ें छोटे छोटे पॉइंटर्स है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से मार्केट इस रेंज में चल रहा है, राइट। अब जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ, मार्केट्स ऊपर आई, अब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर आ जाता तो स्ट्रांग में बोलता, बट वापस से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देख रहे हो इस एरिया से पूरा रिजेक्शन ले रहा है, ये पूरा रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर अब ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो नीचे कंटिन्यू कर सकता है। मेरा काम है सबसे पहले इसके अंदर आ जाना। 24,200, मैं 24,200 की बात बार बार कर रहा था ना, ये देखो हाई कितना है 188, तो 200 ही पकड़ लो आप। तो मार्केट इसके अंदर आ जाए तो एक अच्छा मूव मिलने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब देखो क्या प्लान ऑफ एक्शन है मंडे के लिए। देखो सबसे पहले तो लास्ट स्विंग कौन सा है, मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4, ये जाएगा, ठीक है। 1 है, ये नीचे भी आ सकता है, करेक्ट। तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा वेट एंड वॉच है, देखना है क्या करता है। कल के लिए तो वेट एंड वॉच है, इतना अग्रेसिव नहीं होना है। तो कैसे प्लान करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मार्केट्स कल के दिन सपोज हम लोग बंद हुए 24,120 पे, कल के दिन मार्केट सबसे पहले तो 24, ये जो एरिया इसके ऊपर चलना चाहिए सबसे पहले। अगर स्ट्रांग है, अगर हम लोग बाय करने का सोच रहे हैं, बुलिश है, तो क्या करना है वो समझो। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो मार्केट इस रेंज में आ जाएगा, तो ये जोन में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस जोन में। अगर आप आओगे छोटे से मूव के लिए खेलोगे तो फंस जाओ, क्योंकि एक रेंज है, ब्रेकडाउन दिया वापस रेंज में आ गया। तो आपको क्या करना है, एक ये लेवल मार्क कर लो छोटा सा, ये एरिया आता है समवेयर बिटवीन 24,150 के आसपास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 24,150 के आसपास मार्केट्स क्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके ऊपर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, हम लोग एक बार वापस से टेस्ट करने जा सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो आप लोग नीचे के पुट शॉट या लॉन्ग्स प्लान कर सकते हो, बट बाइंग करना कोई सेंस मेक नहीं करेगा। सेलिंग वुड बी अ बेटर आइडिया अगर आप लोग इसके ऊपर निकलते हो तो, ये टारगेट्स के लिए। बट यहाँ पे बेटर है एक बार ऑब्जर्व कर लो पूरा ट्रेंड मार्केट का क्या। तो अगर इसके फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगते हैं, 150 तोड़ता है, तो ये लेवल्स तक प्लान हो सकता है। बट अगर कोई कारण से मार्केट्स गैप अप खुल जाए, सोचो इस एरिया में कहीं गैप अप खुल गया 250 300 कुछ भी, तो आपको ट्रेड नहीं करना। आपको देखना है कि क्या इस एरिया से सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट नहीं ले तो साइडवेज रेज हो जाएगा पूरा। बट अगर गैप अप खुल के यहाँ पे हॉल्ट करता है फर्स्ट हाफ, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, फिर ये अगर ब्रेकआउट कोई कारण से आने लगता है तो फिर ये सब लेवल्स के टारगेट आएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कल के दिन मार्केट्स कहाँ पे होवर करते हैं। लॉन्ग कहाँ करेंगे, अगर फ्लैट खुल के ब्रेक करके क्लोजिंग देते हैं इसके ऊपर तो यहाँ तक का प्लान कर सकते हो जो भी आप करते हो। या अगर गैप अप खुल गया, नो ट्रेड, ऑब्जर्व करना है। गैप अप के बाद हो सकता है नीचे है तो सपोर्ट ले लेगा, बट अगर ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या करना है वो देखना है। यहाँ पे होल्ड किया क्योंकि एरिया बहुत बार टेस्ट हो गया, देख रहे हो ये एरिया बहुत बार टेस्ट हो गया, तो निकलेगा तो अच्छा जा सकता है ऊपर। तो ये एरिया 350 का, ठीक है। और 350 टूटता है तो क्या टारगेट्स आ सकते हैं हम लोग के, इसके लिए मैंने पूरे मूव का फिब लगा लिया है। ये जो टॉप से मार्केट में फॉल आया है, जब ये 350 टूटेगा तो टारगेट कितना है, 24,765, ठीक है। ये 50% एरिया है जो मैंने मार्क किया, ठीक है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो ये टारगेट्स आ सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो ये टारगेट्स आ सकते हैं। एंड उससे पहले एक छोटा सा टारगेट है जो ये आ सकता है 23,500 पहला, ठीक है। 23,500 30 40 जो भी है, ठीक है। तो मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ। देखो ये जो है ये मैंने वापस से मार्क कर दिया क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया है, इसको 24,500 पकड़ लो तो 150 पॉइंट फिर ऊपर। ये लॉन्ग का प्लान हो गया। शॉर्ट कब करना है, तो शॉर्ट हम लोग को करना है व्हाट इफ मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत नीचे खुल गया, नीचे मतलब सपोज हम लोग यहाँ बंद हुए, हम लोग यहाँ कहीं पे खुल गए,
तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। क्यों प्रेफर करूँगा? सिंपल लॉजिक, क्योंकि ट्रेंड आप देखोगे तो ये ऊपर आया, पूरा इस रेंज में होल्ड किया, ब्रेकडाउन आया पूरा, एंड चलो रिट्रेसमेंट हो गया। अब जब ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो इसको अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो वापस से फिर ये सब लेवल्स और ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है। मैंने बोला बेरिश हो जाए, बट वो कर सकता है। तो चांसेस मेरे शॉर्ट्स के बढ़ जाएंगे जब मेरा 124 124 150 के नीचे सस्टेन करेगा, नीचे इन लोस को ब्रेक करेगा। क्योंकि लास्ट सेकंड मतलब फर्स्ट हाफ के एंड से कल पूरे फ्राइडे को फर्स्ट हाफ जब ख़त्म हो रहा था तब से लेकर सेकंड हाफ तक अप मूव दिया है। तो ये सस्टेन करना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग है। अगर सस्टेन नहीं कर रहा मतलब समझ लो ब्रेकडाउन आया, इसका रिटेस्ट तो अब नीचे आ सकता है। तो 24 100 के नीचे अगर सस्टेन करता है वापस से, तो मैं ये टारगेट्स के लिए प्लान करने वाला हूँ 24 800 वापस, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, दो चीज़। सबसे पहले तो ये 50% है इस पूरे मूव का, तो हो सकता है कि यहाँ पे आया, यहाँ सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। तो अगर 100 के नीचे जाता है तो 24,000 पहला टारगेट होगा, फिर 23,945, 23,800। तो ये बड़े बड़े टारगेट्स है, बट इंट्राडे मूव के लिए अगर आप इतना भी पकड़ते हो बहुत है। 24 100 से 160 पॉइंट्स, एंड अगर कंटिन्यूएशन होता है तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एंड एनी केस पे ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर आप लोग देख लो जैसे आया वैसे जाएगा। तो इस तरीके से रश मत करना। और गैप डाउन खुल जाता है, सॉरी, अगर कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मतलब इधर किधर पे देखो, गैप डाउन मतलब इस एरिया के आसपास खुल जाता है, तो ऊपर भी जा सकता है खुल के, नीचे भी जा सकता है। आपको इस रेंज में तो फिर कुछ भी नहीं करना है। ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ तक का प्लान करो, ये कंटिन्यू होता है ब्रेक डाउन, फिर नीचे देखो और लेवल्स खुल जाएंगे, ये सब एरिया, फिर ये सब, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। ओवरऑल मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कल का दिन जो है वो डिसाइडिंग रहेगा। गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट गैप अप बंद हुआ है, डिस्पाइट अपना इकोनॉमी फोरकास्ट बहुत ख़राब है। जीडीपी ग्रोथ रेट 5.67%, जो भी एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को समझ ध्यान नहीं आ रहा, बट दैट इज़ द लोएस्ट इन ऑलमोस्ट कितना ईयर्स। तो बहुत ख़राब है मार्केट्स के लिए, नॉट दैट गुड। क्योंकि निफ्टी का व्यू बैंक निफ्टी पे आ जाता है। तो बैंक्स में क्या हो रहा है देखो, मैं डेली चार्ट खोलता हूँ बैंक्स का। देखो सबसे पहले तो चीज़ें समझने की कोशिश करो कि ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया एंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में कभी आके सपोर्ट ले या जो भी, बट ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आनी चाहिए। देखो रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, तो मेजर एरिया को मैं रेक्टेंगल से मार्क करता हूँ, ठीक है। 3 4 बार आ गया तो एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है आपका 49,800, मतलब 50,000 ही पकड़ लो, 100 150 पॉइंट, 50,000 के एरिया। तो मार्केट्स के लिए एक मेजर जोन है। अब हम लोग कहाँ पे, अगर हम लोग की बात करोगे, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ। अब देखो आप लोग खुद देखो ट्रेंड क्या था, एक सेकेंड ना, एक बार जस्ट मिटा रहा हूँ। देखो ट्रेंड क्या था, ट्रेंड ये था कि सेलिंग आई, समझो सेलिंग आई, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हो गया। अब देखो समझो, इसने क्या किया, ये ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस से अंदर आ गया, अब इस रेंज में है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है जिसमें ये चले जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट्स इस रेंज में ना बहुत समय से चले जा रहे हैं, इस रेंज में चले जा रहे हैं। तो जिस तरफ ये रेंज जाएगी ना, उस तरफ एक अच्छा मूव आएगा, या तो ये या ये, मेरे को नहीं पता किस तरफ जाएगी, बट जिस भी तरफ जाए, ठीक है। होप क्लियर हो। अब देखो मैं लेवल्स वगैरह मार्क किया था, मैं समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं। अब देखो सबसे पहले तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन आपको होप क्लियर हो। ये वाला जो लेवल है, ये जो फिब है, ये जो फिब है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा फिर, सॉरी हाँ, मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा एरिया आ रहा है। यस करेक्ट, देखो ये जो मैंने मार्क किया है, मैंने फिर यहाँ से लगाया था, आई थिंक ये वीकली में था, हाँ करेक्ट। देखो मैंने क्या किया समझो, देखो यहाँ पे मार्केट्स में इस एरिया से अगर मैं फिब लेता हूँ पूरे मूव का, तो ये 61% एरिया आता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, अगर नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन लिया है। अब डेली चार्ट पे आके देख लो, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, क्यों मार्क किया मैंने, ठीक है। होप ही क्लियर हो। और ये वाला जो है ये थोड़ा नीचे था, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, क्योंकि मार्केट्स में जिस लेवल से सेलिंग आ रही थी वो मैंने बाइंग आ रही थी, वो लेवल मैंने यहाँ पे अलग से सॉर्ट करके मार्क कर लिया।
अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब देखो लेवल समझो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, एक बार दो बार हो सकता है यहाँ से और रिजेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी अब एरियाज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। देखो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है ये लास्ट वाला, देखो फॉल आया, डब्लू बनाया। अब देख रहे हो यहाँ पे, अब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे डब्लू बना के एक हैमर बनाया, तो इसका जब फॉलो थ्रू आया तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है इस ऊपर के मूव के लिए। होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। इसके बाद अब देखो मार्केट से क्या किया है, मैं अगर लास्ट स्विंग का फिब लगाता हूँ, लास्ट स्विंग का फिब लगाता हूँ समझो, तो मार्केट्स का ये जो है, ये जो एरिया है मैंने दो बार बताया, ये गैप फिलिंग एरिया है, तो इतना आ सकता है मार्केट नीचे, अभी ये गैप फिल नहीं हुआ है। देखो ये जो लोज बनाया था सेम लो से सपोर्ट लिया है, तो अगर ये लोज टूटेगा तो ये गैप फिलिंग एरिया तक आ सकता है। प्लस ये जो गैप फिलिंग एरिया ये 50% लास्ट मूव का, समझो, तो ये कहीं ना कहीं पे एक कॉन्फ्लुएंस है, मतलब दो दो एरिया एक साथ मैच हो रही है। आई नो थोड़ा टफ होगा बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेना, बट ट्राई टू नोट डाउन करो, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें रिपीट होती है, एंड कहीं ना कहीं पे जब आप बार बार सुनोगे तो आपको वो यूज टू हो जाएगी, एंड आप बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिकली बेनिफिट उठाओगे। तो अगर अब देखो ट्रेड प्लान क्या है, अगर मार्केट ये लो तोड़ती है, अब समझो ये सेम लोज है, ये लो तोड़ती है, तो हम लोग का पहला टारगेट क्या है, 51 750 का एरिया अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 51 250 का टारगेट, 500 पॉइंट का टारगेट, गैप फिलिंग 50%। तो सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के या 100 इसके आसपास मार्केट खुलती है और ये लोस तोड़ती है, ये टारगेट सिंपल, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, ये ब्रेक हुआ ये टारगेट, ये ब्रेक हुआ ये टारगेट, ठीक है। अब वो लोग पूछेंगे इतने सारे टारगेट्स कैसे बने, बता दे रहा हूँ सब कुछ। इसका मैं पहले फिर लगा रहा हूँ। अब देखो 50%, 61%, 78%, तीनों एरिया मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो होप ये चार्ट क्लियर हो, ये ट्रेंड लाइन समझ गए। ये जो रेक्टेंगल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट्स एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छः बार इन सब एरिया से रिजेक्शन लिया, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस बार मार्केट ये एरिया ब्रेक करता है ना, तो हम लोग बहुत अच्छा अपसाइड देख सकते हैं, 53,000 53,750, तो देखना बनता है मार्केट यहाँ पे क्या करता है। इसको एक बार हटा दे रहा हूँ। ऊपर के लेवल्स क्या क्या बनते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मार्केट्स ऊपर के लिए ब्रेक करने का प्लान करता है, तो अगर मार्केट्स ऊपर का प्लान करता है तो देख लो ये सभी एरियाज़ बनते हैं, ठीक है। पहले एक मैंने मार्क किया एंड फिर ये वाला एरिया, ठीक है, टारगेट्स। तो टारगेट लेवल्स क्या क्या है, 52,960 मतलब 53,000, 53,475, ये सब आ सकते हैं अगर मार्केट्स ऊपर का लेवल्स ब्रेक करके सस्टेन किया। मंडे के लिए क्या है देखो, सबसे पहले मैं 51,775 पे खड़ा हूँ, ये हाई है 52,500, 700 800 पॉइंट में तो हम लोग खेलेंगे नहीं, तो हम लोग छोटे टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट कैसे प्लान करना है देखो। सबसे पहले तो एकदम सिंपल, देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसका, समझना मेरी बात, अगर इसका ब्रेकआउट आता है 52 150 200, 52 200 का अगर ब्रेकअप आता है, ब्रेकआउट आता है, तो एक छोटा सा एसएल के साथ मैं इस एरिया तक प्लान करूँगा, जैसे निफ्टी में बताया था, तो ये टारगेट्स बन जाएंगे। नंबर वन, फ्लैट खुल के अगर ये ब्रेक होता है, तो अगर गैप अप खुल गया तो रीटेस्ट मिलता है, यहाँ पे अगर बाइंग का कोई सिनेरियो मिलता है तो ये टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने लगता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, ठीक है। एंड गैप अप खुल के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय मत कर लेना, अगर सपोज स्ट्रांग हो गया सब, क्योंकि वो एक बार रीटेस्ट का मौका देगा, देखो इसके तरह। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे होल्ड करने दो, फर्स्ट हाफ साइडवेज है, फिर ब्रेकआउट आ रहा हो तो प्लान करना टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू। ओवरऑल देखा जाए तो वीकली चार्ट पे बैंक्स बीच में, तो कोई व्यू नहीं है सच, बट या ये यहाँ पे होल्ड करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो नीचे जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या करते हैं, जिस तरफ भी रेंज थोड़े प्लान करो, सिंपल, बीच में स्ट्रैंगल बना सकते हो इधर साइड, अगर आपको लगता है कि मार्केट्स कुछ नहीं कर रहा। दो स्टॉक की बात करूँगा एज यूजुअल, थर्ड की कोई बात नहीं है। हम लोग के ऑल टाइम फेवरेट रिलायंस, कोई लेवल्स नहीं दे रहा बाई सेल का, बट समझा रहा हूँ। देखो वीकली चार्ट पे रिलायंस ने क्या किया है, रिलायंस ने वीकली चार्ट पे, एक सेकंड, रिलायंस ने यहाँ पे इस वीकली चार्ट पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट्स बनाया है मार्केट के लिए, एक सेकंड,
ये जो एरिया है ये बहुत मेजर है, क्योंकि मार्केट्स अब देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो इस लेवल पे इस रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, यही सब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा एक और लेवल मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए ये एरिया। तो अब आप डेली चार्ट पे आओ, देखो डेली चार्ट पे क्या कर रहे हैं, पहले फॉल आया, पहले फॉल आया, पुल बैक, अब वापस पुल बैक आ रहा है। तो अब ये पुल बैक बॉट इनटू होता है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कंटिन्यूएशन में जाता है या नहीं। अगर ये जाएगा तो वेल एंड गुड। तो मैंने क्या किया, इस मूव का फिब लगा लिया, समझो इसका फिब लगा लिया। तो अभी बाइंग हुई है, देखो 75 मिनट पे गिरा, पुल बैक, सेलिंग, अब बाइंग आ रही है। तो मेरे को क्या देखना है, समझना, मेरे को देखना है कि इसका फॉलो थ्रू आ रहा है कि अगर ये ब्रेक हो रहा है 1 2 3 4, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो मैं इन सब के लिए प्लान करूँगा, फिर ये हो गया रिलायंस का व्यू। बट अब ये भी हो सकता है ना, देखो देखो दो चीज़ें, हमेशा फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3, अब फॉलो थ्रू अगर नहीं आया, हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, फिर ये यहाँ से ऊपर जाए। तो ये हो गया रिलायंस का जो आपको प्लान करके रखना है। एंड लास्ट एच डी एफ सी बैंक, क्योंकि इन लोगों का मेजर वेटेज है पूरे इंडेक्स में, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ। अब देखो वीकली चार्ट पे इतने समय बाद एच डी एफ सी बैंक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, एच डी एफ सी बैंक ने इतने समय बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो डेली चार्ट पे देखोगे तो यार ये ऊपर बंद हुआ है एंड होल्ड किया, देख रहे हो ये जो रेजिस्टेंस है 1 2 3, इसके ऊपर पुल बैक आया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल क्या है कि अगर मार्केट स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, तो एच डी एफ सी बैंक इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे कल 1800 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए एंड और ऊपर निकल जाना चाहिए। बट अगर इस रेंज के अंदर आ गया तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा एंड इसके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इतना होल्ड करने के बाद अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो बैंक्स में ये चीज़ देखना ज़रूरी रहेगा कल के लिए। अब सेक्टर वाइज खाली बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं वीकली चार्ट पे आ जा रहा हूँ, ये है पीएसयू का। तो पीएसयू सेक्टर ने देख लो भाई आप लोग के सामने ही सपोर्ट लिया है इस रेंज में, इस रेंज को तोड़ेगा तो यहाँ तक आएगा 7040 के ऊपर, 7500, मतलब 400 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5.5 6% का मूव है इसके ऊपर, 7%। तो पी एस अच्छा कर सकता है ओनली इफ वी क्रॉस दिस, या तो ऐसे भी कर सकता है कि थोड़ा और आए फिर जाए, तो देखना पड़ेगा। आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एज यूजुअल, देखो आईटी हर टाइम ही करता है ब्रेकआउट, देखो समझो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके ऊपर गया, करेक्ट, समझो रीटेस्ट करके ऊपर गया, ये क्या कर रहा है, आया, ये ब्रेकआउट किया, अब रीटेस्ट कर रहा है, राइट। तो सेम चीज़ है, चीज़ें फॉलो होती है। तो अब इसका फॉलो थ्रू अगर आएगा तो ये इसके ऊपर लॉन्ग निकल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखो। तो आईटी सेक्टर पे ध्यान रखना, स्टॉक स्पेसिफिक रहो। अगर पूरा आईटी में आपको भरोसा अच्छा कर सकता है तो ईटीएफ्स आप देख सकते हो, निफ्टी बीज वगैरह, निफ्टी आईटी बीज, ये सब होता है, ठीक है। ऑटो सेक्टर में मैं अभी बुलिश नहीं हूँ, ठीक है, मैं बुलिश नहीं हूँ। जैसी कैंडल्स बन रही है कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देख रहे हो, बाइंग आई, सेलिंग अग्रेसिव, बाइंग आई, सेलिंग अग्रेसिव। तो सिंपल है, ये लोज अगर ब्रेक होंगे तो 1 2 टारगेट्स मार्क्ड है, एंड अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये लेवल्स तक वापस आ सकता है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑटो में, अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूँगा। फार्मा में बहुत ही अच्छी बाइंग आई है सरप्राइजिंगली। तो अब सी फॉलो थ्रू की बात मैं जो करता हूँ, ये लेवल्स पे सपोर्ट लिया, 1, देखो समझो 1 2 3, अब देख रहे हो बाइंग कितनी स्ट्रांग है ये। अब कैंडल देखो, सबसे पहले जो ये लोस था इसके ऊपर हायर लो बनाया एंड ऊपर जा रहा है। तो अब अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से निकल सकता है यहाँ तक। तो ये सब लेवल्स आपको ध्यान रखना है, ये आ सकते हैं फार्मा में, एंड फार्मा इज़ स्ट्रांग। हेल्थ केयर फार्मा में ट्रैक रखो, सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, नहीं किस पे बात करूँगा इंडिविजुअली। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल्स। मेटल्स में एक सेकेंड ना, तो मेटल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगा, ठीक है, वेट 1 मिनट दो। तो मेटल्स में एक रीटेस्ट एरिया था, थोड़ा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो अब देखने वाली चीज़ है कि मेटल्स क्या इसको फॉलो थ्रू देगा। मतलब अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखता हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं, मैं लेवल बता दे रहा हूँ, ये लेवल्स 9100 पकड़ लो आप, ये थोड़ा बहुत ऊपर ले लो इस एरिया पे। अगर हम लोग इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो अपसाइड ओपन अप हो जाएगा, कितना आ सकता है,
इसका फिर लगा लो, देखो आपके सामने लेवल्स आ गए, 61% में मार्क कर रहा हूँ, इतना आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटल्स। मेटल्स में नाम है, आप देख सकते हो, ठीक है। एफएमसीजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सिमिलर है जैसे फार्मा है, क्योंकि देख रहे हो ये सब लेवल्स पे इसने। अब आप खुद देखो, आप क्या बोलोगे इसको, देखो 1 2 3, हमेशा प्लीज़ समझो, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 2 3, अब जब ये थर्ड पुल बैक आया तो क्या ये सेम लोस पे आया? यस, मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, सेम लोस पे आया, और फिर वहीं से वापस बाइंग आ गई, तो ये ऊपर चला गया ना। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी है। यस, 100% ये जो कैंडल बनी है ग्रीन वाली, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इसके फॉलो थ्रू पे आपको एंट्री लेनी थी। अब आप देख लो मूव, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। देख रहे हो, यहाँ पे कोई स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 2 फर्स्ट पुल बैक कभी बाय मत करो, सेल होगा फिर बाइंग आएगी। अब टारगेट 1 तक आ गया है, एक सेकंड, हाँ ये टारगेट 1 तक आ गया, इसके ऊपर अगर होल्ड किया यहाँ तक जा सकता है। तो एफएमसीजी पे ध्यान रखो। मैं इसमें एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ हमारी को, क्योंकि नॉट बिकॉज की बाइंग करनी है, बट ये सेम चीज़ हुई है, आप लोग समझोगे। देखो इसमें क्या हुआ है, स्टॉक्स में जो दिखा रहा हूँ मूव आ चुका है, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता आप यहाँ पे प्लान करो खरीदना है नहीं बेचना, बस समझाने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो सेलिंग आ रही थी, 1 2 3, हायर लो बनाया, फिर बाइंग आ गई। तो आपको ये सेटअप्स खोजने हैं जहाँ पे डब्ल्यू बन रहे हैं, नहीं भी बने तो वेट करो, होने दो। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1 समझो, 2 3, यहाँ पे ऊपर गया बट फेल हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, यहाँ पे फेलियर था। तो चीज़ें सब कुछ समझनी है, अगर आप गलत होते हो तो, अगर आप यहाँ पे नहीं निकलोगे तो आप इतना लॉस में बैठे रहोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, बट आपको ओवरऑल देखना है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो और चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डॉलर इंडेक्स की, बहुत जगह पे लोग बात कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स ये कर रहा है, डॉलर इंडेक्स वो कर रहा है। तो या देखो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है, हाउ थिंग्स वर्कआउट। आप देखो टाइम देती है, बट देखो अगर आप वीकली चार्ट्स देख रहे हो तो आपको ट्रेड्स को टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं देख सकते एक दिन के मूव से नीचे गया तो आप डर के निकल जाओ। बहुत स्टॉक्स तो एक हफ्ता 2 हफ्ता लेते हैं बेस बनाने में, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आया ब्रेकआउट दिया बट फिर फेक आउट हो गया। देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गया, राइट। तो एक एरिया अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जैसे मार्केट बार बार पलट रही है, तो ये पलट के नीचे आ रहा है। अब सिंपल है यार, ये देखो रीटेस्ट बोल सकते हो आप इसको, हो सकता है यहाँ पे रीटेस्ट कर ले, है ना। ये ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट होके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखना है रीटेस्ट करता है क्या करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, डॉलर इंडेक्स मतलब पैसे अपने इकोनॉमी से निकल रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो अपने मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, इनफ्लो हो रहा है, बट अगर ये ऊपर जाने लगता है अपने मार्केट्स के लिए नेगेटिव रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अगर सपोर्ट नहीं ले नीचे जाए तो वेल एंड गुड, वरना सपोर्ट लेगा तो थोड़ा बहुत अपना मार्केट भी डिप कर सकता है। इसके बाद US 30 की बात कर लेते हैं, यूएस क्या कर रहा है। US 100 नैस्डैक देख लो भाई, नैस्डैक अपने हाइस पे होल्ड कर रहा है, पॉजिटिव है। डाउ जोन्स आप देख लो हाइस पे है, तो यूएस मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। डैक्स भी अपने ऑल टाइम हाइस पे आ गया, यूरोप का मार्केट्स है। मैं क्रूड ऑयल पे भी बात कर लेता हूँ, मैंने चेक नहीं किया क्या कर रहा है। तो देखो क्रूड ऑयल नीचे है, तो अच्छा चीज़ है अपने मार्केट्स के लिए। अपने इम्पोर्ट्स बहुत करते हैं ना क्रूड का, तो जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो इसमें नहीं आएगा। फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं या क्या, मैं चीज़ भूल गया हूँ, ठीक है, सॉरी मैं वर्ड्स यूज़ कर देता हूँ, बट मैं फिर कहने कहीं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ, तो आई मेक श्योर मैं वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम से। विक्स की बात हो गई, USD INR की बात हो गई, फिर इंडिया विक्स यार अपना तो मरा पड़ा है, तो क्या ही बात करूँ, बट लास्ट गोल्ड देख लेते हैं। तो गोल्ड आप देख लो, गोल्ड क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस था, सेलिंग आई, पुल बैक, सेलिंग आ गई। अब क्या करना है, देखना है कि पूरा मूव आप पकड़ोगे तो क्या हो रहा है, 1 2 3। अब आपको क्या देखना है कि क्या ये जो धीरे धीरे आ रहा है, क्या बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था, ठीक है, आप प्लस में रहोगे, बट ओवरऑल एक कैंडल ऐसे बननी चाहिए जिससे लाइक की स्ट्रेंथ है 1 2 3। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है नो डाउट, बट इसका फॉलो थ्रू उतना अग्रेसिव नहीं आ रहा। मतलब अगर बाइंग होनी है तो इस कैंडल के ऊपर अगर आप बाई कर रहे हो ग्रीन, तो देख रहे हो बाइंग कैसे कैसे आ रही है, विक बना रहा है ऊपर से, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है ये ऐसे भी कर सकता है 1
ये ऐसे भी कर सकता है या फिर जा सकता है ऊपर। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसे मिल रही है, क्योंकि इस स्विंग का अगर आप फिब लगाओगे ना 61 से देखो सपोर्ट लिया है, ऊपर गया एंड थोड़ा सा फिर रिजेक्शन दे रहा है, तो ये सब थोड़ा बहुत ऑड होता है। बट मार्केट्स यहाँ पे टाइम पास करेगी, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगी, फिर ऊपर निकले या नीचे निकले वो देखना है, ठीक है। तो नीचे अगर जाएगी तो ये एरिया, सॉरी ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड ऊपर जाने के लिए सिंपल इस कैंडल का 50% मार्क कर लो। अगर 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो जो गोल्ड में करते हैं गोल्ड देख सकते हैं, ठीक है। 2662 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो गोल्ड ऊपर जा सकता है यहाँ तक, फिर वापस आए तक। लेट्स सी, कोई बायस नहीं है, अभी साइडवेज आने वाला है, क्रिप्टोज अच्छा कर रहे हैं। सो या ठीक है, मैं इतना कुछ बात नहीं करूँगा इन सब पे, कभी कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि डिटेल रहेगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। सो होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड जो भी डाउट्स है पूछो, आप क्लैरिफाई करोगे तो मैं उस तरीके से कंटेंट और बेटर प्रोड्यूस कर पाऊँगा, आपके लिए दे पाऊँगा। सो या इतने रखते वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।